नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जिम्मेदारी का एहसास और केंद्र में बदलाव। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जिम्मेदारी का एहसास। यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को इस जिम्मेदारी का एहसास कराएं। देश और दुनिया की बेहतरी के लिए लोगों को बोलते समय, कोई काम करते समय और अपनी हर बात में अधिक से अधिक जिम्मेदार बनना होगा। धर्म से जिम्मेदारी की ओर जाने का अभियान लोगों के जीवन में जो भी गलत हो रहा है वे एक बहुत ही लंबे समय से उसे ईश्वर की मर्जी मान रहे हैं। वे अपने सभी भयंकर कामों के बारे में कहते हैं यही भावना भगवान की मर्जी है। अब समय आ गया है कि हम जो कुछ भी हैं उसके किए अपने आप को जिम्मेदार माने। हर इंसान में कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वे जो कुछ भी हैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। आप जो कहना चाहते हैं वो कहें। कुछ लोग उसे पसंद करेंगे और कुछ लोग उसे पसंद नहीं भी करेंगे, ये उनकी मर्जी है। जहां तक हो सके युवाओं को सत्य की ओर ले जाएं। हमारा राष्ट्र युवाओं से भरपूर है। आने वाले समय में भी विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश भारत ही होने वाला है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा लोग। अगर हम हमारे युवा लोगों को प्रेरित, संतुलित तथा एक उद्देश्य पर केंद्रित बनाते हैं तो हम एक चमत्कार बन जाएंगे। हम एक चमत्कार ही कर जाएंगे, वरना हम अपने आप को एक हादसे में, दुर्घटना में बदल सकते हैं। हमारे पास तकनीकी साधन हैं, वे सभी सुख सुविधाएं हैं जो पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थी। विकास के सबसे चरम की स्थिति में आज हम इस जीवन को जी रहे हैं। आज हम जितने सक्षम, शक्तिशाली, संपन्न हैं उतने पहले कभी भी कोई भी पीढ़ी नहीं रही है और इसे हम सबको समझना होगा और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का एहसास अपने मन में बनाए रखना होगा। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय केंद्र में बदलाव। दुर्भाग्य से हम समाज में ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां धन और भौतिक सुख ही जीवन के मुख्य उद्देश्य सा बन गए हैं। बात यह नहीं है कि हमारे पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे हमारे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बननी चाहिए। केंद्र बिंदु किसी भी हालत में ना बने। साथ ही यह मान लेना कि अगर कुछ गहन बात कही जा रही है तो कोई उसे सुनेगा ही नहीं, यह भी गलत है। हाँ, अगर आप किसी को सतही तौर पर उत्तेजित करें तो बहुत से लोग तुरंत उस ओर अवश्य ही आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर आप कोई गहरी बात करना चाहते हैं और आप उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सकें तथा उसके साथ संभवतः जुड़ सकें, तो आज लोग उसकी तरफ भी आ रहे हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज है। यह दिलचस्प है कि आज के स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी इसमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन अब तो 12 से 15 साल की उम्र के स्कूल विद्यार्थी भी आध्यात्मिक बातें सुनने लगे हैं। यह बात सही नहीं है कि अगर आप कोई गहरी बात कर रहे हैं तो कोई उसे सुनने को तैयार नहीं है।
वे निश्चित रूप से सुनने को तैयार हैं। शायद हमें इन बातों को कहने के तरीकों में बदलाव लाना होगा, लेकिन संदेश पहुंचाया जा सकता है। मुझे लगता है कि सभी प्रभावशाली लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है, हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे विश्व के सभी प्रभावशाली लोगों की यह एक महती जिम्मेदारी बनती है कि वे न सिर्फ लोगों के जीवन को छुएं, बल्कि उन्हें कुछ मात्रा में बदलने का भी अवश्यंभावी प्रयास करें। और केंद्र में बदलाव से ही सब कुछ बदल जाया जा सकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।